हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो सीरीज़ चल रही थी निःशुल्क क्लास की, उसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ की जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। एक जसपुर सामरी पाट प्रदेश, दूसरा आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, तीसरा आपका दंडकारण्य का पठार और चौथा आपका महानदी बेसिन। ठीक है, इन 4 प्राकृतिक प्रदेश में हम अभी तक 2 प्राकृतिक प्रदेशों को पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो आया था आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, उसके बाद आया आपका पिछला वीडियो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का। ये वीडियो जो है आपका आज हम देखेंगे दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दंडकारण्य का पठार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये जो छत्तीसगढ़ की निःशुल्क क्लास चल रही है उसको लेक्चर 1 से पढ़ रहे होंगे। यदि आपने लेक्चर 1 से नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने में आपको तकलीफ होगी, मतलब आप रिलेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सभी वीडियो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, सभी जानकारी जो है पिछली जानकारी पर आधार पे बनाई जा रही है वीडियो, जो नया वीडियो बन रहा है अभी, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो से देखिए ताकि आपका पूरा छत्तीसगढ़ जीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हम लोग इसमें आपको रटाने की जगह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, सब इसमें क्लियर आपका बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर 1 से स्टडी कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज़ वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। चलिए आज हमारा टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। पहला चीज़ याद रखेंगे, ये जो छत्तीसगढ़ का आपका मैप है, ठीक, ये जो आपका होता है बस्तर संभाग। कौन सा संभाग है ये वाला आपका, तो याद रखेंगे बस्तर संभाग। बस्तर जो संभाग है यही संभाग में आपका क्या है, दंडकारण्य का पठार है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण क्षेत्र है या दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी पठार है वही क्या आपका दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार है ये, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसमें आने वाले जो ज़िले हैं इसके अंतर्गत 7 ज़िले होंगे, क्योंकि बस्तर संभाग में आ रहा है। मतलब इसमें आपको बस्तर जिला भी आएगा, दंतेवाड़ा भी आएगा, सुकमा भी आएगा, बीजापुर भी आएगा, नारायणपुर भी आएगा, कोंडागांव भी आएगा, कांकेर भी आएगा। ठीक, ये चीज़ें पहले आपको दिखना चाहिए मैप में। छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में बांटा गया है। 5 संभाग में एक आपका बस्तर संभाग है और बस्तर संभाग के 7 जिलों दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। ठीक, देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये जो क्षेत्र था आपका, ये आपका पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का हिस्सा था। कौन सा, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। ये वाला जो क्षेत्र था आपका, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश था। कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो बीच का जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो क्षेत्र है आपका महानदी बेसिन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, और ये जो दिख रहा है आपको लास्ट वाला नीचे वाला, यही क्या है आज का टॉपिक है, दंडकारण्य का पठार। ठीक, जो कि आपका छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ी बेसिन जो है उसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार, दक्षिण के पठार के नाम से भी जाना जाता है इसे, छत्तीसगढ़ का दक्षिण का पठार। इसमें आने वाले जिले हम आपको बता दिए, मुख्य रूप से कांकेर को देखना है, बस्तर को देखना है और दंतेवाड़ा, क्योंकि यही सब जिलों को तोड़ करके अन्य जिलों का निर्माण हुआ है। ये जो क्षेत्र है आपका दंडकारण्य का क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से पठार मिलेगा और पहाड़ मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, पठार और पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से। बस्तर का मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। सब अभी मैप में हम देखते चलेंगे। पहले आप चीज़ों को समझिए, क्या है दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है पठार, वही दंडकारण्य का पठार है, जो कि महानदी बेसिन के आपके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं समझ लीजिए पहले। इसका क्षेत्रफल कितना है, विस्तार। दंडकारण्य का जो पठार है आपका, दंडकारण्य पठार का विस्तार कितना है, 39060 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, सबका याद रखना है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का 6208,
पूर्वी बघेलखंड का पठार का 21863 स्क्वायर किलोमीटर, दंडकारण्य का पठार का 39060 और महानदी बेसिन का 68064। ठीक, ये जो आपका छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल का 100% का कितना प्रतिशत ऑक्युपाई करता है, कितना प्रतिशत घेरता है, तो याद रखेंगे 28.91% भाग भूभाग को ये घेरता है। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र विस्तार कितना है 28.91% छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का। ठीक, यहाँ जो चट्टान है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भूगर्भिक संरचना, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, क्योंकि चट्टानों को समझना जरूरी है। चट्टान को समझेंगे तो वहाँ की मिट्टी समझ में आएगी, मिट्टी को समझेंगे तो वहाँ का खनिज समझ में आएगा। ठीक है, मिट्टी को समझेंगे तो आपको वहाँ का फसल को समझ में आएगा। वो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर 1 से आप लोग अध्ययन करिए यदि छत्तीसगढ़ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो यहाँ जो चट्टान है मैं आपको बता चुका हूँ, धारवाड़ चट्टान। और कौन सा चट्टान मिलता है, आर्कियन चट्टान, आर्कियन नीस, ये सब जो चट्टानें हैं यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जहाँ पर मेटल के कंपोनेंट ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मेटल कहने का मतलब है आपका लोहा हो गया, टीन हो गया। ठीक, ये सब आपके खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपका हीरा हो गया, अभ्रक हो गया, दरबा घाटी। ठीक है, अभ्रक हो गया, हीरा हो गया, लोहा हो गया, टीना हो गया, ये सब चीज़ खनिज यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टान कैसे हैं, धारवाड़ है, और धारवाड़ में मुख्य रूप से लोहा मिलता है। बेलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम के माध्यम से जापान भेजा जाता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका चट्टान है यहाँ पे धारवाड़ आर्कियन नीस। इसके बाद यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो खनिज यहाँ पे मिल रहा है कौन सा, लोहा, टीना, हीरा, अभ्रक, कोरंडम इत्यादि, यहाँ पर जो खनिज हैं वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जिसकी वैरायटी अधिक है, इसलिए दंडकारण्य को खनिज की भूमि भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसी कारण क्या हो गया आपका दंडकारण्य क्षेत्र को खनिजों की भूमि भी कहा जाता है, खनिजों की भूमि। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपका सर्वाधिक खनिज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक खनिज कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो आपका दंडकारण्य का पठार, बस्तर संभाग, हीरा, लोहा, टीना, अभ्रक, कोरंडम, है ना, ग्रेनाइट इत्यादि आपके खनिज में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आपका ओवरव्यू क्लियर करा रहा हूँ, अभी मैप में सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका ढाल, ये जो क्षेत्र है इसका ढाल याद रखेंगे पहले पश्चिम की तरफ है, मैप में भी देखेंगे अभी हम लोग पश्चिम की ओर है और फिर दक्षिण की ओर है। इसका ढाल किस तरफ है, दंडकारण्य के पठार का पहले पश्चिम की ओर झुका हुआ है, उसके बाद दक्षिण की ओर झुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम देखें, ये देखिए बस्तर संभाग कुछ ऐसा बना हुआ है, तो पहले देखिए आपका पश्चिम की ओर है, उसके बाद देखिए क्या है दक्षिण की ओर है, तो ये जो ढाल है वो क्या है पश्चिम से दक्षिण की ओर है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मैप में भी आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पे वन कैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सघन वन है यहाँ पर, वैरायटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इसकी वृक्षों की। और यहाँ पे प्रमुख क्या पाया जाता है, साल वन पाया जाता है, साल वन। इसलिए बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप, साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। ठीक है, धीरे धीरे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते चलेगा। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक साल वन आपके बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अधिक वन संपन्न क्षेत्र है ये। ठीक है, अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, अबूझमाड़ की पहाड़ी आज तक कभी बुझा नहीं गया, इसलिए उसका नाम है अबूझमाड़। बहुत सघन, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है डेंस है फॉरेस्ट वहाँ का, इसलिए वो क्षेत्र नक्सल प्रभावित, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण, फॉरेस्ट होने के कारण वहाँ पर लोगों का निवास बहुत कम है, साथ ही साथ आपका अदर स्टेट से कनेक्टेड है वो, तो नक्सली जो लोग हैं
उन लोग क्या है, एक जगह से दूसरे जगह उन लोग प्लान करते रहते हैं, इसलिए उनको छुपने के लिए बन जाता है ना। ठीक, यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वाधिक ऊंची चोटी याद रखेंगे, नंदीराज 12-10 मीटर। मैप में सब चीज़ देखेंगे अभी, ठीक है। नंदीराज चोटी ये हो गया 12-10 मीटर। इसके साथ साथ ये क्या है आपका, दक्षिण की, छत्तीसगढ़ के दक्षिण की, ये दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है एवं छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका? नंदीराज। ध्यान रखेंगे इसको, जो नंदीराज है 12-10 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी, दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपका नंदीराज। ठीक, कितना ऊंचाई? 12-10। जबकि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी हम लोग किस में देखे थे? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। इसकी 2 वीडियो पहले देखा था हमने, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। आपका सामरी पाठ में क्या मिलता है? गौरलाटा 12-25 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसलिए बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, याद रखेंगे। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है आपका, ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, मतलब बोल सकते हो आप गोदावरी बेसिन मुख्य रूप से, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे नदियाँ हैं वह आपका इसी गोदावरी नदी में आके मिलती हैं, चाहे वो इंद्रावती ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका सबरी हो या आदि कोई भी नदी है। ठीक, वो सभी नदी गोदावरी नदी में आके मिलते हैं, इसलिए क्षेत्र क्या होता है आपका? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाता है। ठीक, प्रमुख नदी कौन कौन सी है? जैसे कि आपका कोटरी नदी हो गया, गुडरा नदी हो गया, डंकनी शंकनी हो गया, सबरी हो गया, सब पढ़ेंगे अपन नदी अपवाह तंत्र वाले क्षेत्र में। अभी समझना है यहाँ पे कौन सा बेसिन के अंतर्गत आ रहा है, तो गोदावरी बेसिन, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब जो ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, जो दंडकारण्य है ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं फैला, इसको समझना है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वह आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं फैला है। दंडकारण्य जो है आपका छत्तीसगढ़ में भी है, पहला चीज छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। दूसरा आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ राज्य है, आंध्र प्रदेश के बगल में आपका क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बगल में जो दक्षिण उड़ीसा वाला क्षेत्र है वो भी आपका क्या हो गया? दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। तो इतने राज्य दंडकारण्य वाले क्षेत्र में आते हैं, और इतने ही राज्यों में क्या होता है? नक्सल गतिविधि होता है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इनके बॉर्डर में ही उन लोग आकर के छुपते हैं या फिर पलायन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ताकि एक जगह रहेंगे तो उन लोग फंस जाएंगे, है ना। और जो भी उनको आर्म्स मिलना रहता है, आर्म्स कहने का मतलब है आपका असला हो गया, बारूद हो गया, बंदूक हो गया, ये सभी चीज़ उन लोगों को अदर स्टेट से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र है ना, बहुत अधिक सघन यहाँ पे क्या है? जंगल है। इसी वजह से उन लोगों को यहाँ छुपने में मदद हो जाता है। और वो जनजाति लोग ही हैं मुख्य रूप से, जो वहाँ पे लोग निवासरत हैं वही लोग ही मुख्य नक्सली हैं, है ना। वो नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे क्षेत्र का क्या हो? विकास हो, इंडस्ट्री स्थापित हो या अन्य सुविधा यहाँ पे मिले। वो जैसे रह रहे हैं, जैसे जीवन काट रहे हैं, वैसे वो काटना चाहते हैं। इसलिए वो आपके क्या है? ज़्यादा सुविधा नहीं चाहते हैं, है ना, ज़्यादा हस्तक्षेप अपने क्षेत्र में नहीं चाहते हैं। उनका यही मेन उद्देश्य है। चलिए ठीक है, दंडकारण्य का क्षेत्र समझ में आ गया आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा क्षेत्र में है। हमने बताया कि यहाँ पे खनिज बहुत समृद्ध है, खनिज संपदा बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है? समृद्ध है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? खनिजों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक मुख्य बात यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान कहने का मतलब आप समझिए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो आपका देश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं,
शायद आप सभी को पता होगा। तो पूर्वी पाकिस्तान कहने का मतलब है बांग्लादेश के विस्थापियों को यहाँ बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। क्या किया गया था यहाँ पर? जो कांकेर क्षेत्र है, कांकेर में आपका पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं, रेफ्यूजी लोग हैं, उनको यहाँ पर पनाह दिया गया था। कहाँ? कांकेर में। ठीक है, पूरी पाकिस्तानी के रेफ्यूजी लोग हैं, उनको कांकेर में यहाँ पर क्या दिया गया था? शरणार्थी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मेन पार्ट में क्या दिया था, क्या दिया गया था? तिब्बती लोगों को यहाँ पर 1962 में क्या किया था? शरणार्थी दिया गया था। उसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी लोग थे, है ना, उन लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया था? पनाह दिया गया था कांकेर क्षेत्र में। इसको ध्यान में रखना इस चीज़ को। कांकेर कहाँ है आपका? उत्तर बस्तर को क्या बोलते हैं? कांकेर। जबकि दक्षिण बस्तर क्या है आपका? दंतेवाड़ा। सभी चीज़ें हम लोग जिला परिदर्शन में पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, सब क्लियर करते चलेंगे। ठीक, अब दंडकारण का क्षेत्र का हम लोग प्राकृतिक उपविभाजन देखेंगे। दंडकारण का प्राकृतिक उपविभाजन। ठीक है, पहला जो है आपका देख लीजिए, कोटरी बेसिन, कोटरी महानदी बेसिन। यहाँ से आप मैप के हिसाब से अपन देखते चलेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका वह है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ पहाड़ी कहाँ इसका विस्तार? मुख्य रूप से नारायणपुर और प्लस बीजापुर। ठीक है, विस्तार इसका दोनों क्षेत्र में है, लेकिन नारायणपुर में अधिक है। ठीक, तीसरा जो है आपका पूर्व उत्तर पठार। पूर्व उत्तर पठार कौन सा क्षेत्र आता है आपका? कोंडागांव और बस्तर। ठीक, पूर्व उत्तरी जो पठार है वो आपका कोंडागांव जिले और बस्तर जिले में आता है। ठीक, जबकि आपका देखा जाए तो दक्षिण पठार, दक्षिण पठार मतलब कि आपका जो हो गया बस्तर और सुकमा वाला क्षेत्र। ठीक, एक हो गया आपका कौन सा? गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक, ये आपका क्या हो गया? उपविभाजन। इसको भी डिटेलिंग करेंगे अभी। ठीक है, चलिए पहले मैप में देख लेते हैं ये सभी क्षेत्रों को, समझिएगा। ठीक, ये जो बना रहा हूं मैप, ये है आपका बस्तर संभाग। ठीक है, ये क्या आपका? बस्तर संभाग है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका कोटरी बेसिन है, कोटरी महानदी बेसिन। कौन सा क्षेत्र है ये? कोटरी महानदी बेसिन। ठीक है, कोटरी महानदी बेसिन, ध्यान दीजिएगा। कोटरी बेसिन जो है आपका मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, ठीक, इसके नीचे में याद रखना है आपको, ये वाला जो क्षेत्र है कोटरी बेसिन के नीचे वाला क्षेत्र, ये आपका है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जिसका विस्तार आपका बीजापुर से लेकर पूरा नारायणपुर तक है। ठीक है, ये क्षेत्र यहाँ से ऐसा, ये आपका क्षेत्र है, ये बस्तर का मैदान है, याद रखेंगे। कौन सा है? बस्तर का मैदान। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बस्तर का मैदान है ये। जबकि आपका ये वाला क्षेत्र जो है बस्तर का पठार है, जिसमें से दक्षिण का पठार जो मैं आपको बताया, दक्षिण पठार बस्तर और सुकमा दोनों में है,
और ये बस्तर का पठार है। ठीक, ये बस्तर का उत्तरी पठार कौन सा, जिसमें आपका कोंडागांव भी आ रहा है और बस्तर भी आ रहा है, मतलब मुख्य रूप से बस्तर का पठार वाला क्षेत्र ये है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया अबूझमाड़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र, सघन जंगल पूरे। ठीक है, ऊपर में आपको क्या था अभी, कोटरी बेसिन, और नीचे में हो गया बस्तर का मैदान। नीचे में क्या हो गया आपका, बस्तर का मैदान वाला क्षेत्र। ठीक ठीक, अब इस मैप को ध्यान देंगे आप लोग। ये जो है आपका बस्तर का संभाग है पूरा। इस मैप है, मैप के पूर्वी तरफ देखिए, पूर्वी तरफ मतलब ये क्षेत्र, ये आपका कौन सा राज्य लग जाता है, उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा लग जाता है। ठीक है, कोरापुट का पठार है यहाँ पर, ध्यान देंगे, कोरापुट का पठार। ठीक है, सबरी नदी घाटी क्षेत्र है ये, यहाँ से सबरी नदी निकलती है, कोरापुट उड़ीसा से याद रखेंगे ऐसा, यहाँ से निकलती है आपकी सबरी नदी और यहाँ पे गोदावरी नदी मिलती है। तो ध्यान देंगे, ये आपका सबरी गोदावरी बेसिन ये क्षेत्र हो जाता है। कौन सा, गोदावरी सबरी बेसिन, सबरी बेसिन। ठीक, गोदावरी सबरी बेसिन ये वाला क्षेत्र हो जाता है आपका। कोरापुट उड़ीसा से आपकी क्या निकल रही है, सबरी नदी निकल रही है, वो भी किस स्थान से, तो याद रखेंगे नंदपुर पर्वत। नंदपुर पर्वत से सबरी नदी का उद्गम होता है। किससे, नंदपुर पर्वत से सबरी नदी का उद्गम। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। दंडकारण्य के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, गोदावरी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। उत्तर में हम लोग देख लिए दंडकारण्य के पठार में क्या है, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक, मैप के हिसाब से ट्रेस करते हुए चलना है। पूर्व में कोरापुट उड़ीसा का पठार है, उत्तर में महानदी बेसिन है, दक्षिण में क्या है आपका गोदावरी घाटी है, पूर्व में उड़ीसा का कोरापुट है पठार है, और पश्चिम में क्या है याद रखेंगे, वेनगंगा गोदावरी नदी घाटी। ये आपका वेनगंगा, ठीक है, जो कि आपका गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो वेनगंगा की घाटी है यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक, ध्यान रखेंगे ये वेनगंगा की नदी महाराष्ट्र है ना, जो कि आकर के आपका गोदावरी नदी से मिल जाती है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की। ठीक, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के नासिक के गोमुख से निकलती है। ठीक, सब नदी वाले क्षेत्र में हम उसको पढ़ेंगे, जहाँ से जिसकी ट्रिब्यूटरीज नदी हैं सब उसको अपन नदी अपवाद तंत्र में कवर करेंगे। और जब छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हम भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको भी अपन डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि एक और प्रमुख नदी है, उसको भी यहाँ पर हमको समझना है। कौन सी है वो, बस्तर की जीवनदायिनी कहलाने वाली नदी, उसका नाम है इंद्रावती नदी। यहाँ पर आपका क्या है, कालाहंडी, उड़ीसा का कालाहंडी क्षेत्र है। कालाहंडी के मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत ध्यान दीजिएगा, कालाहंडी के जो मुंगेर पर्वत से कालाहंडी, ठीक है, कालाहंडी के मुंगेर पर्वत से क्या कौन सी नदी का उद्गम होता है आपका, तो याद रखेंगे इंद्रावती नदी का। इंद्रावती नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ये बस्तर के बीचों बीच बहते हुए निकल जाती है आपका, और किस में जाके मिलती है, तो याद रखेंगे गोदावरी में जाके मिलती है। ठीक, महाराष्ट्र में याद रखेंगे गोदावरी नदी में जाके मिलती है, कौन से स्थान में, भद्रकाली में। भद्रकाली एक स्थान है यहाँ पर, वहाँ पे आपका गोदावरी नदी से आकर के मिल जाती है। ठीक, ये आपका गोदावरी नदी है। भद्रकाली में जाकर क्या मिल जाती है आपका, इंद्रावती नदी मिल जाती है। ध्यान देंगे इस बात को। कहाँ से निकल रही है, मुंगेर पर्वत, कालाहंडी, उड़ीसा से। बस्तर याद रखेंगे, कालाहंडी से निकल करके सबसे पहले आपको बस्तर में प्रवेश करती है इंद्रावती नदी, और बस्तर संभाग की जीवनदायिनी है ये।
क्योंकि मध्य से पूरा बहते हुए एक प्रमुख नदी है। कुल लंबाई इसका 264 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र याद रखेंगे, बस्तर में बह रही है नदी, दंतेवाड़ा में बह रही है नदी, और आपका बीजापुर में बह रही है नदी। कौन कौन से जिलों में बहती है तो याद रखेंगे, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, 3 जिलों से होकर के ये प्रवाहित करती है नदी और जाके भद्रकाली में मिल जाती है गोदावरी नदी से। ठीक है, नदी जब पढ़ेंगे तो उसको अपन देखेंगे, इसमें कौन कौन से तट क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं, क्या क्या प्रमुख बातें हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। यहाँ समझना है कि इसके मध्य से कौन सी नदी जा रही है तो इंद्रावती नदी, किसके, दंडकारण्य के पठार से। जबकि दक्षिण में क्या है आपका, सबरी गोदावरी बेसिन स्थित है। सबरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ, कोरापुट उड़ीसा के नंदपुर पर्वत से। ठीक, इसके इंद्रावती नदी के ऊपर में कौन सा बेसिन देखने को मिला तो आपका कोटरी नदी। कोटरी नदी को क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है, परलकोट। ठीक, उत्तर पश्चिम में देख लिया जाए इंद्रावती नदी के या दंडकारण्य क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी है, कोटरी नदी है। कोटरी नदी आपका परलकोट के नाम से जानी जाती है, जो कि आपका इंद्रावती में मिल जाती है। जबकि दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र के उत्तरी भाग कौन सा, ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ये आपका महानदी और धमतरी बेसिन है। ऊपर रखना है एक नदी को याद, महानदी को, पश्चिम में याद रखना है उत्तर पश्चिम में परलकोट को, दक्षिण में याद रखना है आपका सबरी और गोदावरी का बेसिन, जबकि मध्य में कौन सा है, दंडकारण्य के बीच में इंद्रावती नदी। ठीक, इसको ध्यान रखना है, इंद्रावती बेसिन भी आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बस्तर का पठार में आपको बता दिया कौन सा वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र बस्तर का पठार क्षेत्र था। मुख्य रूप से आपका कौन कौन सा जिला आ रहा है इसमें, बस्तर के पठार में देखिए, बस्तर पठार जो कि दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसमें आपका कोंडागांव जिला आ रहा है। ठीक, बस्तर जिला आ रहा है और आंशिक रूप से आपका सुकमा जिला आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, बस्तर का पठार में क्या है, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और आपका मेन एक हो गया कांकेर। ठीक, कांकेर जिला को मैं इसमें शो ऑफ नहीं कर पाया था आपको। ये जो क्षेत्र है आपका, मान के चलिए कांकेर वाला क्षेत्र है, कांकेर जिला, तो ये भी इसमें क्या हो गया आपका, बस्तर के पठार में सम्मिलित है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरी बात, बस्तर के पठार की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए, बस्तर पठार की अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी, तो याद रखेंगे अबुझमाड़। 1076 मीटर, 1076 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा है, नंदीराज पर्वत। ठीक, छत्तीसगढ़ की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत 1210 मीटर। लेकिन बस्तर पठार की सबसे अधिक ऊंची चोटी बोला जाए तो उसका उत्तर लेना है आपको अबुझमाड़ 1076। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कॉन्ट्राडिक्शन है। दंडकारण्य की अगर बात किया जाए, दंडकारण्य की ऊंची चोटी तो वो कौन सा है आपका, नंदीराज पर्वत। कितना हो गया, 1210। ठीक, जबकि बस्तर के पठार के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सा है तो अबुझमाड़ 1076। क्लियर है दोस्तों। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा आपका, बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान कहाँ पर स्थित है, मैदान में आपको दिखाया हूँ कहाँ पर होगा, मैदानी क्षेत्र में होगा। कौन कौन सा क्षेत्र है मैदान वाला, तो याद रखिए, एक तो हो गया आपका बीजापुर, बीजापुर का दक्षिण क्षेत्र। ठीक, रटने से काम नहीं चलेगा, मैप के हिसाब को देख करके बनेगा। यहाँ पे मैं आपको देख के दिखाया हूँ मैप, ये होगा बस्तर का मैदान, मतलब बस्तर का मैदान ये दिख रहा है, बस्तर का मैदान। बीजापुर भी इसमें आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक बनाया था मैं, थोड़ा कचरा हो गया है, लेकिन दूसरे मैप में आपको और समझा दूंगा एक बार लास्ट में। तो ये जो हो गया आपका अबुझमाड़ वाला क्षेत्र हो गया आपका, कौन सा दिख रहा है, अबुझमाड़, बीजापुर का दक्षिणी क्षेत्र अबुझमाड़ वाला, और दूसरा हो गया आपका सुकमा। ये कौन सा है आपका मैदान, बस्तर का मैदान। जबकि मैं अभी आपको बताया बस्तर का पठार, कंफ्यूजिंग होता है लोगों से, इसलिए इसको क्लियर करा रहा हूँ। बस्तर का पठार, पठारी वाले क्षेत्र में कौन सा हो गया, कांकेर। कौन सा हो गया, कोंडागांव, कोंडागांव जिला, ये हो गया बस्तर। और आंशिक रूप से सुकमा, या नहीं भी लिखेंगे सुकमा तो भी चलेगा, क्योंकि सुकमा आपका मैदानी क्षेत्र में आ रहा है। ठीक,
कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जो है वो आपका किस में आ रहा है, याद रखेंगे, पठार क्षेत्र में आ रहा है। जबकि बस्तर का मैदान में कौन कौन सा चीज़ आ रहा है, बीजापुर जिला आ रहा है और सुकमा जिला आ रहा है। क्लियर है। इसके साथ में आपको क्या बताया, अबुझमाड़ का जो विस्तार है, अबुझमाड़ पहाड़ी, अबुझमाड़ विस्तार कहाँ कहाँ है, ध्यान रखेंगे, नारायणपुर में प्लस बीजापुर में इसका मुख्य रूप से विस्तार है इसका। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर में। ठीक, इसके बाद मैप में फिर से एक बार और दिखाऊंगा आपको, जो नई चीज़ बता रहा हूँ उसको। बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी। ठीक, बेलाडीला की जो पहाड़ी है ये कहाँ है, आपका दंतेवाड़ा में है। और इसी बेलाडीला की पहाड़ी में क्या है आपका, नंदी राज चोटी। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12-10 मीटर, जो कि दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, नंदीराज चोटी, 12-10 मीटर। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होए। मैं भी आपको स्पष्ट बता देता कि नंदीराज चोटी कहाँ पर है दंडकारण्य में, लेकिन मैप में दिखाते हुए चलूँगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, बेलाडीला की पहाड़ी जो है आपका पुरातन शैलों से, मतलब पुरातन कहने का मतलब सर्वाधिक पुरानी शैलों से बनी हुई है, जिसमें आपका आर्कियन और धारवाड़ विशेष रूप से चट्टान है इसमें। ठीक, इसीलिए वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है। सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बस ये याद रखना है यहाँ पर कि अभी दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज चोटी, 12-10 इसकी सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई है। ठीक, इसके बाद केशकाल घाटी, केशकाल घाटी। ठीक, 12 मोड़ याद रखेंगे, 12 घुमावदार मोड़ है यहाँ पर। कौन सी माता का मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर है, तेलिन माता मंदिर। ठीक, तेलिन माता का मंदिर कहाँ है आपका, केशकाल घाटी, कोंडागांव जिला। कहाँ है, तो याद रखेंगे, कोंडागांव जिला में स्थित है। ठीक, 12 मोड़ है यहाँ पर और यहाँ पे तेलिन माता जी का मंदिर है। ठीक है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार का उत्तरी सीमा है, क्योंकि मैं बताया आपको कोंडागांव कहाँ पर आता है, बस्तर के पठार में, बस्तर के पठार का उत्तरी सीमा। ठीक, कौन सा आपका, कोंडागांव जिला। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यही जो केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी, इसको ध्यान में इसलिए रखिएगा क्योंकि यह घाटी जो है जल विभाजक का कार्य करती है। मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर मैप में दिखाया हूँ कि ये जो है आपका महानदी है और ये जो है आपका इंद्रावती नदी है। ठीक, महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन, ये जो है आपका केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, ये केशकाल घाटी, ये क्या काम करता है, महानदी बेसिन और इंद्रावती बेसिन। कहने का तात्पर्य महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा आपका, केशकाल घाटी, इंद्रावती बेसिन। ठीक, इसका क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। जैसे हमने देखा था पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में, जो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार था, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, वो किसके किसके बीच जल विभाजक का कार्य था, कारण था, तो एक तो हो गया महानदी और दूसरा गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रहा था। उसी प्रकार ये केशकाल घाटी है, वो महानदी और इंद्रावती के बीच में जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है एक दरबा घाटी। कौन सा, दरबा घाटी, बस्तर में स्थित है, बस्तर जिले में दरबा घाटी है। और किस लिए है फेमस, अभ्रक के लिए, याद रखेंगे, अभ्रक का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक, इसके साथ आपको एक याद रखना है विंता घाटी, विंता घाटी, ये आपको याद रखेंगे दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है। ठीक, दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है, मतलब इसका जो नेचर है प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है ये घाटी, इसलिए इसे दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी विंता घाटी को कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैप में
डिटेलिंग करते हुए पढ़ते हैं, डिटेलिंग के साथ साथ मैप में इसको ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए राव घाट, राव घाट की पहाड़ी ऊपर से आ रहे हैं हम लोग इस बार। कहाँ पर है तो याद रखेंगे कांकेर जिले में स्थित है। राव घाट की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी जो है आपका कांकेर जिले में है। और ये भी किस लिए फेमस है तो याद रखना लोह अयस्क, ठीक है। ठीक, ये एक बार मैप फिर से बना लेते हैं और हम लोग, है ना, छोटा सा सही, ताकि आपको सभी चीज़ें इसमें स्पष्ट कर सकूं। ये देखिए, ये आपका मैं बताया हूँ कोटरी बेसिन हो गया। कौन सा हो गया? कोटरी बेसिन, जिसको परलकोट भी कहते हैं। कोटरी नदी को क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है? परलकोट नदी। यहाँ पर आपका जो है कोटरी बेसिन, इसके बगल में कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एक तो हो गया आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ आता है याद रखेंगे, ये बस्तर है, ये कांकेर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांकेर वाला क्षेत्र है ये, ठीक। आरी डोंगरी की ये क्या है? पहाड़ी याद रखेंगे एक तो। आरी डोंगरी के नीचे में क्या आपका? राव घाट की पहाड़ी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो राव घाट, ये राव घाट यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये कांकेर जिला है, ध्यान देंगे, ये कांकेर जिला है, ठीक है। कांकेर के नीचे कौन सा आपका? इधर कोंडागांव है, इधर नारायणपुर है, ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। एग्जैक्टली मैं ऐप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं। एकदम ये स्टैंडर्ड मैप नहीं है, ठीक है। जस्ट रफ डायग्राम है ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। राव घाट के नीचे जो आपका क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है, अबूझमाड़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक। कोटरी बेसिन आपको दिख गया, ये जो आपका कोटरी बेसिन वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक आरी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक। ये आपका हो गया राव घाट की पहाड़ी, लोहा वाला क्षेत्र, ठीक है। ये अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है, नारायणपुर बीजापुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका बस्तर का पठार, कोतरी क्षेत्र, कोंडागांव, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? मैं बताया तेलिन माता का मंदिर, केशकाल घाटी, पहला चीज़ तो केशकाल घाटी, तेलिन माता का मंदिर यहीं पर है, 12 मोड़ यहीं पर स्थित हैं। जल विभाजक का कार्य भी क्या कर रहा है आपका? यही कर रहा है, इंद्रावती और महानदी के बीच में, ठीक है। कोंडागांव जिले में ही यहाँ पर आपका क्या है? विंता घाटी है, याद रखेंगे, विंता घाटी, जो कि दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है। विंता घाटी ये दिख रहा है, मैं आपको पढ़ाया अभी जस्ट, सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा अभी मैप में। विंता घाटी जो है दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी है, जो कि आपका कोंडागांव जिले में स्थित है। ये केशकाल घाटी है, यहाँ पे तेलिन माता का मंदिर है, 12 मोड़ है, याद रखेंगे, ठीक। बस्तर का प्रवेश द्वार भी क्या कहा जाता है? केशकाल घाटी को कहा जाता है। ये जो आपका केशकाल घाटी है, याद रखेंगे, बस्तर का प्रवेश द्वार, ठीक। चलिए, इसके नीचे में हमने क्या देख लिया? ये भी बस्तर का पठार है, याद रखेंगे, और ये भी बस्तर का पठार है, बस्तर पठार क्षेत्र है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताया हूँ? बस्तर का मैदान, बस्तर का क्या है? मैदान है। और ये जो क्षेत्र बताया था मैं आपको अभी, गोदावरी सबरी बेसिन वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये? गोदावरी सबरी बेसिन, गोदावरी सबरी बेसिन वाला क्षेत्र, ठीक। ये बस्तर का पठार वाला क्षेत्र, ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपका। बस्तर का पठार में आपका क्या आ रहा है? यहाँ पे बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी जो है, यहीं पर ही आपका क्या है? नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी, जो कि दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है, 12-10 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है? ये आपका नंदीराज चोटी, ठीक ठीक, नंदीराज चोटी है। बस्तर के पठार में क्या है आपका? बेलाडीला, क्योंकि दंतेवाड़ा में आता है, याद रखेंगे। बेलाडीला की पहाड़ी जो है दंतेवाड़ा जिले में आती है, इसको ध्यान रखेंगे।
इसको मैं आपको सबको लिखाऊंगा अभी, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए पहले, है ना। मुख्य रूप से सब कुछ देख रहे हैं इसमें अपन। ये हो गया बस्तर का पठार, के नीचे आपका हो गया दंतेवाड़ा जिला, इसमें बेलाडीला की पहाड़ी नंदीराज। बस्तर पठार यहाँ पे लिखा हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि वहाँ पे आपको दरबा घाटी भी दिखा सकूँ। ये आपका बस्तर पठार है, समझिएगा। बस्तर पठार में आपको बता चुका हूँ, बस्तर जिला आपका आएगा, कोंडागांव जिला आएगा, आंशिक रूप से कांकेर जिला आएगा, और आपका सुकमा वाला जिला आएगा थोड़ा सा, ठीक है, और दंतेवाड़ा मुख्य रूप से आएगा। यहाँ पर आपका बस्तर जिला है, ठीक। ये आपका जो है दरबा घाटी है। कौन सा घाटी है? दरबा घाटी, जहाँ पे आपको अबरख मिल रहा है, यहाँ पे तोकापाल है, जहाँ पे हीरा पाया जाता है। ये सब बस्तर जिले के क्षेत्र हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, राव घाट की पहाड़ी को हम देख रहे थे, जो कि कांकेर जिले में स्थित है, ठीक है। कांकेर जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर लो एस का क्या है, यहाँ पे क्षेत्र है, लो एस क्षेत्र है, याद रखेंगे। और यहीं से याद रखेंगे भिलई स्टील प्लांट, भिलई स्टील प्लांट को लो एस की आपूर्ति कराता है, ठीक है, याद रखेंगे। बेलाडीला वाला जो है, बेलाडीला का जो लोएस का है वो जापान भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब आरी डोंगरी की पहाड़ी। अभी हमने देखा कि आपका रावघाट कहाँ पर है, तो कांकेर में। रावघाट की पहाड़ी कहाँ पर है, कांकेर में। याद रखेंगे कि लो अयस्क का क्षेत्र है ये, और लो अयस्क की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ से होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी, मैप में सब देखेंगे इसको, ठीक है। अभी हमने दिखाया भी है आपको मैप में, यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ये आरी डोंगरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आरी डोंगरी की पहाड़ी, और ये भी आपका किस जिले में आता है, ये ध्यान रखेंगे, कांकेर। कांकेर में आपको 3 पहाड़ी को मुख्य रूप से याद रखना है आपको, 4 पहाड़ी को। एक हो गया आपका रावगढ़ की पहाड़ी, दूसरा आरी डोंगर की पहाड़ी, तीसरा आपको मलाच कुंडम की पहाड़ी, और चौथा आपका गड़िया की पहाड़ी। गड़िया महोत्सव मनाया जाता है इसी पहाड़ी के पास में, ठीक। तो ये हो गया आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी। यहाँ पर भी क्या होता है, आरी डोंगरी की पहाड़ी में आपका लो अयस्क है, ठीक, लो अयस्क का खनन होता है यहाँ पर, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कांकेर में आपका रावघाट की पहाड़ी भी लोहा के लिए फेमस है, और आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी भी, ठीक। तीसरा हम देख लेते हैं अब यहाँ पर गड़िया पहाड़ी, ठीक। कौन सी पहाड़ी, आपका गड़िया पहाड़ी। ये क्षेत्र में आपका कौन सा है, याद रखेंगे, गड़िया पहाड़ी आता है, ठीक है। मैप आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। ये आपका हो गया क्या, गड़िया पहाड़ी, ठीक है। गड़िया महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, ठीक है, कांकेर में स्थित है गड़िया पहाड़ी, ठीक है। गड़िया पहाड़ी। इसके बाद आपको एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको पूरा मैप के अनुसार जो भी पहाड़ी है, जो भी बेसिन है, उसको अलग से स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको डिनोशन हो जाए, वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए आपको। यहाँ पर थोड़ा समझाने में, आपको चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा सा मैप छोटा हो जाता है, लेकिन आप समझ के चलेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गड़िया पहाड़ी। गड़िया पहाड़ी के बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम बता दिए आपको गड़िया महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गड़िया महोत्सव, ठीक, कांकेर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है, सितंबर में, सितंबर माह में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमको देखना है कौन सा, मलाच कुंडम की पहाड़ी, जहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है, ठीक है, मलाच कुंडम की पहाड़ी। मलाच कुंडम की पहाड़ी से याद रखेंगे दूध नदी का उद्गम होता है कांकेर जिले में, ठीक है। ये भी कहाँ है, आपका कांकेर जिले में है। मैप में ये देख लीजिए आप। थोड़ा से इसे मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि जगह मिल सके मेरे को कांकेर के लिए। ठीक है, ये क्षेत्र मान लीजिए आपका क्या हो गया, केशकाल घाटी वाला, केशकाल घाटी कोंडागांव में। और ये हो गया बस्तर का पठार। यहाँ पे आपको क्या है, दरबा घाटी भी है और विंता घाटी भी है, ठीक है। विंता घाटी भी आपका किस में आता है, बस्तर जिले में आता है, ठीक है। अब ये हो गया गड़िया पहाड़ी, हमने बता दिया। ये रावघाट की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
यहाँ पर आपका हो गया राव घाट की पहाड़ी, ठीक, जहाँ से लो एस का खनन करके भिलाई स्टील प्लांट भेजा जाता है। यहाँ हमने आपको गड़िया पहाड़ी बता दिया। अब हमको बताना था आपको क्या, मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आएगा आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, मलाज कुंडम पहाड़ी। प्राकृतिक विभाजन के बाद संभवतः हम आप लोगों के लिए जिला परिदर्शन का वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक 33 जिलों को डिस्क्राइब करते चलेंगे, पूरा उसको पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है उस ज़िले का, उस ज़िले में पहाड़ी कहाँ पर है, नदियों का किस तरह प्रभाव होता है, सभी चीज़ों को उसमें अपन कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैप क्लियर हो सके, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये सब पहाड़ी और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक। ये आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी हो गया। कहाँ पर है मलाज कुंडम की पहाड़ी? कांकेर जिले में। मुख्य बात यहाँ से है कि दूध नदी का उद्गम होता है, दूध नदी का उद्गम होता है। और दूध नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे महानदी की, महानदी की सहायक नदी, ठीक, समझ के चलिएगा। जब नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब आपको दूध नदी का उद्गम भी दिखाएंगे और किस प्रकार वह महानदी में आगे मिलती है, सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझ के पढ़िए, समझ करके ना, रटना नहीं है, रिलेट करके पढ़ना है पूरा। तो दूध नदी का उद्गम होता है आपका मलाज कुंडम की पहाड़ी से, ठीक है। और यहीं पर ही क्या है आपका मलाज कुंडम जलप्रपात है, ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात। प्रश्न करता है मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध नदी पर। दूध नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की, ठीक है। और दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है आपका? कांकेर। ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी किस जिले में बताया था मैं आपको? कोंडागांव जिले में, ठीक है, कोंडागांव जिले में स्थित है ये, ठीक। इस स्थान पर याद रखना है कि केसलू नाम का एक व्यक्ति शेर से युद्ध करता मारा गया था। केसलू, केसलू नाम का व्यक्ति जो है शेर से लड़ाई करते समय मर गया। इस कारण से इस जगह को क्या बोल देते हैं? केशकाल घाटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये डेंस घाटी है, याद रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ 12 मोड़ पड़ता है, याद रखेंगे, 12 भावर मोड़, या फिर आपका मोड़ बोल सकते हो, ठीक है, 12 भावर मोड़, या इसी को 12 भावर की घाटी भी बोला जाता है ना, ठीक। यहीं पर ही आपको क्या मिलेंगे? तेलिन माता का मंदिर, तेलिन माता का मंदिर, ठीक। प्रश्न करता है कि तेलिन माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है केशकाल घाटी पर, ठीक है। केशकाल घाटी क्या काम कर रही थी? मैं बताया आपको, जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक का कार्य। ये केशकाल घाटी में बता दिया आपको अभी। इसके ऊपर में क्या? महानदी बेसिन या महानदी का अपवाह तंत्र है, और इधर आपका इंद्रावती नदी का, ठीक है। और ये जो आपका घाटी है, यही दो नदी के बीच में क्या कर रही है? जल विभाजक का कार्य कर रही है। इस कारण से आपका महानदी ऊपर बह रही है और इंद्रावती नदी आपका दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है, वहाँ के धरातल स्वरूप के अनुसार। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहीं से मेनली आपका बस्तर की शुरुआत होती है। तेलिन घाटी बता चुका हूँ मैं, तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है। और साथ ही साथ तेलिन माता के मंदिर के साथ एक और माता का मंदिर यहाँ पे, सती माता का मंदिर, सती ता में बड़ी की मात्रा, ठीक है, सती माता मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर है? यहीं आपका तेलिन घाटी पर स्थित है। तेलिन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे तेलिन महोत्सव जो है यहीं पर मनाया जाता है। तेलिन महोत्सव तेलिन माता के मंदिर में ही, ठीक। क्लियर है दोस्तों इस चीज़? केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। केशकाल घाटी को फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है।
ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी, प्रश्न करता है कि फूलों की घाटी छत्तीसगढ़ में किस जगह कहते हैं, तो केशकाल घाटी को। ठीक है, फूलों की घाटी। याद रखेंगे कि जशपुर, हम लोग पढ़े थे जशपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में, जशपुर की लोरो घाटी भी फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, समझिएगा। नोट, जशपुर की, जशपुर जिले की लोरो घाटी, ठीक है, लोरो घाटी जो है फूलों की घाटी के नाम से उसे भी कहा जाता है। फूलों के लिए प्रसिद्ध है वो, फूलों की घाटी। ठीक है, अपवाद है, इसको ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न में ऑप्शन जैसा रहेगा उसके हिसाब से उत्तर लगाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया केशकाल घाटी। जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं। केशकाल घाटी किसके किसके बीच में, याद रखेंगे, महानदी और आपका इंद्रावती नदी, मतलब कि गोदावरी अपवाद तंत्र के बीच। ठीक है, मतलब ये छत्तीसगढ़ का बेसिन एरिया है और आपका बस्तर का पठार के बीच कौन सी घाटी आ रही है, तो केशकाल घाटी। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पर कोंडागांव में खनिज मिलता है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा अपवाद है क्योंकि खनिज हम लोग कहाँ पढ़े थे, बॉक्साइट खनिज मिलता है यहाँ पर, पहला चीज़ तो बॉक्साइट। और बॉक्साइट हम लोग कहाँ देखे थे, आपका सरगुजा बेसिन या आपका जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ देखने को मिला था हम लोगों को, सरगुजा बेसिन में। ठीक है, सरगुजा बेसिन के हमने इसमें देखा था, जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में, जहाँ आपका जितने पार्ट प्रदेश थे, मेन पार्ट हो गया जारंग पार्ट, जमीर पार्ट। ठीक है, जमीर पार्ट को हमने क्या बताया था आपको, बॉक्साइट का मैदान। जारंग पार्ट में भी बहुत ज़्यादा निक्षेप है आपका किसका, बॉक्साइट का। ठीक, तो वो जो खनिज वहाँ पर मुख्य रूप से बॉक्साइट कहाँ मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में। लेकिन कोंडागांव में भी याद रखेंगे आपको बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक, तो ये अपवाद है, परीक्षा में इसलिए पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वन है मिश्रित वन पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका साल वन ही यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, इस सीक्वेंस समझ जाइएगा, मुझे ध्यान नहीं रहता कि इससे पहले वाला सीक्वेंस मैंने क्या डाला था। जैसे ये हो गया 5वां और इसके बाद ये 6वां आपका हो गया। ठीक, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ मतलब क्या होता है, देखिए अबूझ मतलब होता है जिसे बूझा ना गया हो, बूझा ना गया हो, अबूझ जिसे बूझा ना गया हो, मतलब कि आपका क्या हो गया, अनजान। ठीक, यह आपका क्या हो गया, अज्ञात। पहला चीज़ तो ये, अबूझ मतलब अज्ञात, जिसे बूझा ना गया हो। और माड़ का मतलब क्या होता है, माड़ मतलब होता है पर्वत। ध्यान रखेंगे, माड़ का मतलब क्या होता है, पर्वत या आपका पहाड़। ठीक है, तो अबूझमाड़ ऐसा पर्वत है ना, अबूझमाड़ की पहाड़ी मतलब कि ऐसा पर्वत जो है जिसको कभी बूझा ना गया हो, जो कि अज्ञात है, जो कि किसी को समझ में नहीं आया है। ठीक है, मतलब अनजान पर्वत का जो क्षेत्र है वही आपका क्या कहला रहा है, अबूझमाड़। तो अबूझमाड़ मतलब क्या हो गया, अनजान पर्वत क्षेत्र। ठीक, इसका विस्तार कहाँ पर है, तो याद रखेंगे नारायणपुर का जो आपका क्षेत्र है, नारायणपुर जिला, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपका बीजापुर का जो है उत्तरी सीमा। ठीक, उत्तरी सीमा। ठीक, ठीक है, ये देखिए मैप में दिखाते हैं यहाँ पर अभी। तो ये अबूझमाड़ की पहाड़ी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपको पूरा नारायणपुर जिला आ रहा है यहाँ पर ऐसा, और साथ ही साथ आपका बीजापुर का भी क्षेत्र आ रहा है, बीजापुर जिला भी आ रहा है। ठीक है, इसके साथ मुख्य रूप से याद रखना है कि अगर पूछा कि अबूझमाड़ की कहाँ है पहाड़ी, तो आपको उत्तर क्या लेना है, नारायणपुर अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है, आंशिक रूप से बीजापुर में भी उसकी विस्तार है उसका। ठीक है, उस पहाड़ी का। अब देखिए नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ जो है अभी, ठीक है, उसके उत्तर में आपको याद रखना कि कोटरी बेसिन है। ठीक है, किसके, अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर में क्या है आपका, कोटरी बेसिन, जिसे अपन परलकोट बेसिन भी कहते हैं। क्लियर है, देखिए मैप में देखिए यहाँ पर, ये जो आपका क्षेत्र है मैंने बताया कौन सा, अबूझमाड़ वाला, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिला। ठीक, जो कि बस्तर के मैदान में हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ 2 जिला,
एक तो बीजापुर और सुकमा, याद रखेंगे। बस्तर का जो मैदान है, बस्तर का मैदान में बस्तर जिला नहीं आता, जबकि आपका क्या आता है, अबूझमाड़ और आपका सुकमा। ठीक, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। बस्तर के मैदान में हमने बीजापुर और सुकमा की बात करी, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है उसके ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, कोटरी बेसिन दिख रहा है। तो याद रखना है कि कोटरी बेसिन है और आपका रावघाट की पहाड़ी है। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं। उत्तर में क्या है आपका, याद रखेंगे, परलकोट अर्थात कोटरी बेसिन। जबकि उत्तर पूर्व में क्या है आपका, याद रखेंगे, अभी देखा हमने, रावघाट की पहाड़ी। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैप को दिखाने का मतलब यही है, चीज़ें आपको स्मरण रहे, मैप को देखने से आपको ध्यान में रहे सब। ये आपका जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये अबूझमाड़ है पूरा, नारायणपुर जिला, क्या अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ के उत्तर में कौन सा है आपको, ये कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन, मोहला मानपुर, एमसीबी जिला और आंशिक रूप से आपका कांकेर जिला। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उत्तर पूर्व में बताया रावघाट की पहाड़ी, कौन से जिला, कांकेर जिला। क्लियर है। यहाँ पर आपका एक होता है इंद्रावती की सहायक नदी जो है बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी वो यहाँ आकर के आपको मिल जाएगी किससे, इंद्रावती नदी से। यहाँ से इंद्रावती नदी आपको निकल रहा है कालाहांडी उड़ीसा से, आपको बता चुका हूँ। ये आपका इंद्रावती नदी है और ये आपका बोर्डिंग नदी है। ठीक, तो अबूझमाड़ के दाएं तरफ से कौन सी नदी प्रवाह करती है, ध्यान रखेंगे, बोर्डिंग नदी। ठीक, ये आपको इंद्रावती में आकर के मिल जाती है। नीचे में इसके मतलब अबूझमाड़ के नीचे में कौन सी नदी बह रही है, तो इंद्रावती नदी, ध्यान रखेंगे। अबूझमाड़ के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है ये आपका महाराष्ट्र जिला आ जाता है। क्लियर है, अबूझमाड़ को समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको कभी बुझा नहीं गया है, यहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है इस पहाड़ी में। ठीक है, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका ग्रेनाइट सेल समूह, ग्रेनाइट, और इसके साथ साथ आपको नीस की चट्टानें पाए जाएंगे, ग्रेनाइट और नीट, ठीक, नीस। ठीक है, अबूझमाड़ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है, तो अबूझमाड़ में सर्वाधिक आपको याद रखेंगे बारिश होता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है, रेनफॉल तो याद रखना है अबूझमाड़ में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी किसको बोलते हैं आपको, अबूझमाड़ को, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चेरापूंजी जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है, पहले समय में भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है आपका चेरापूंजी, मेघालय राज्य के गारो खासी की पहाड़ी में आपका चेरापूंजी में ही आपका सर्वाधिक वर्षा होता था। लेकिन वर्तमान समय में अभी भारत में सर्वाधिक वर्षा आपका मासिनराम में होता है, और जो कि मासिनराम भी कहाँ है आपका, मेघालय जिले के खासी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक, तो इसको टैग दिया गया, इसको संज्ञा दिया गया अबूझमाड़ को कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, तो अबूझमाड़, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बारिश होता है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी के नीचे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर खुरसेल की पहाड़ी है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी, खुरसेल पहाड़ी। ठीक है, खुरसेल पहाड़ी। ठीक, खुरसेल पहाड़ी क्यों समझना है, तो खुरसेल पहाड़ी से ही आपका खुरसेल नदी का उद्गम होता है, और खुरसेल नदी में ही आपका क्या है, खुरसेल जलप्रपात है। ठीक है, खुरसेल पहाड़ी से खुरसेल नदी का उद्गम होता है, और यहीं पर ही इसी नदी पर क्या है, खुरसेल जलप्रपात अर्थात झरना। खुरसेल पहाड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी खुरसेल पहाड़ी की खुरसेल घाटी, यहाँ सर्वोच्च मतलब बेस्ट क्वालिटी का आपको सागौन पाया जाता है। तो ठीक है, क्या पाया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी मतलब सर्वोत्तम किस्म का, सर्वोच्च किस्म का क्या मिलेगा आपको, सागौन मिलेगा। सागौन वन, सागौन सभी को पता होगा, है ना, पेड़ का नाम है तो सागौन। ठीक है, सागौन वन यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, और बेस्ट क्वालिटी का सागौन वृक्ष कहाँ मिलता है आपका, खुरसेल की पहाड़ी में। खुरसेल की पहाड़ी से खुरसेल नदी का उद्गम होता है, और खुरसेल नदी में ही आपका खुरसेल जलप्रपात है। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बीजापुर जिले में ही, नारायणपुर जिले में ही आपको
क्या मिलता है, जाटुलर नदी, जाटुलर नदी, ठीक है, जहाँ पर याद रखेंगे नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है, मगरमच्छ, मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे जाटुलर नदी पे। जाटुलर नदी कहाँ है आपका, नारायणपुर जिले में, ठीक, ध्यान रखिएगा जाटुलर नदी पे मगरमच्छ पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। जबकि आपका जांजगीर चांपा जिले का जो भैंसाझर परियोजना है, जहाँ पे आपका मगरमच्छ को वहाँ पे पाला गया है, ठीक है, बट यहाँ देखेंगे मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है आपका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जाटुलर नदी में, ठीक है। अबूझमाड़ जो है, इसकी ऊंचाई जो थी अबूझमाड़ की पहाड़ी की 1076 मैं आपको बताया था, ठीक है, 1076 है। और ये बस्तर के पठार के, बस्तर के पठार दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। जबकि हमने बेलाडीला की पहाड़ी आगे पढ़ेंगे इसके बाद, बेलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज पर्वत में बस्तर के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी और दंडकारण्य की दूसरे नंबर की, छत्तीसगढ़ की दूसरे नंबर की आपको ऊंची चोटी ध्यान रखेंगे। अभी पढ़ेंगे बेलाडीला की पहाड़ी। अभी याद रखना अबूझमाड़ को, अबूझमाड़ कितना है, 1076 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी, बेलाडीला की पहाड़ी मतलब दंतेवाड़ा जिला, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंदीराज चोटी, कौन सी चोटी, नंदीराज चोटी, ठीक है, या नंदराज भी बोलते हैं इसको। 12-10 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। दंडकारण्य की याद रखेंगे, दंडकारण्य के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये, सर्वाधिक ऊंची चोटी। और छत्तीसगढ़ की याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी, क्लियर है। दंडकारण्य के पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपका नंदीराज चोटी, और छत्तीसगढ़ की दूसरी नंबर के याद रखेंगे ऊंची चोटी क्या है, नंदीराज चोटी, जो कि आपका कहाँ है, बेलाडीला की पहाड़ी में। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ आपका, दंतेवाड़ा में है, ठीक, क्लियर है ये चीज़। याद रखेंगे जो बेलाडीला की पहाड़ी है वह आपका पुरातन शैलों से बनी है, पुरातन शैलों से निर्मित है, क्लियर है। क्या चीज़ आपका, बेलाडीला की पहाड़ी पुरातन शैलों से निर्मित है। पुरातन का कहने का मतलब है सबसे पुरानी, और सबसे पुरानी शैल क्या है आपका, आर्कियन शैल समूह, ठीक, आर्कियन शैल समूह हो गया। और धारवाड़, याद रखेंगे धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह में आपको बता चुका हूँ क्या मिलता है, धात्विक खनिज। धात्विक कहने का मतलब समझ रहे हैं, धात्विक मतलब मेटल, मेटल के जो होते हैं खनिज, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, टीन मिलेगा। टीन का प्रोडक्शन 100% है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। पूरे भारत में 100% टीन का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ ही करता है, ठीक है, ठीक। और यहाँ जो आयरन मिलता है आपको, जो आयरन मिलता है यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का आयरन पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वोच्च किस्म का आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आयरन मिलता है। सर्वोच्च किस्म का आयरन को क्या क्या नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। हम लोग देखे थे गोंडवाना शैल समूह, कहाँ देखे थे, पूर्वी बंगाल के पठार में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है, ठीक। और वो कौन से प्रकार का कोयला था, तो बिटुमिनस कोयला था, मतलब दूसरे सेकंड अच्छा कोयला जो होता है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बेस्ट क्वालिटी का आपका जो कोयला होता है वह आपके टर्शरी काल में पाया जाता है, टर्शरी शैल समूह में पाया जाता है। और टर्शरी शैल समूह में आपका एंथ्रेसाइट आपका क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है, जिसको हम भूगर्भिक संरचना में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, पूरा डिटेलिंग करके इसमें पढ़े हैं, ठीक है। सभी अपने भूगर्भिक संरचना को, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं सब उसमें क्लियर है, जरूर से देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। तो जब ये आयरन है, आयरन और जो मिलता है यहाँ उसको क्या करते हैं, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम
के माध्यम से, ठीक है, कहाँ भेज दिया जाता है? जल मार्ग के थ्रू जापान, जल मार्ग से कहाँ भेज रहे हैं यहाँ पे याद रखेंगे, जापान भेजा जाता है। ठीक है, जापान को लो एच की आपूर्ति अपना छत्तीसगढ़ कराता है, बेलाडेला की पहाड़ी विशाखापट्टनम के माध्यम से जल मार्ग होते हुए आपका कहाँ जाता है? जापान। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा क्या है? लो एक्स का भंडार है। ठीक है, एशिया का याद रखेंगे सबसे बड़ा लो एक्स का भंडार है। ठीक, क्लियर है? एशिया का सबसे बड़ा लो एक्स का भंडार कहाँ है? यहीं पर है, बेलाडेला की पहाड़ी में। ठीक, तो इतना ध्यान रखना आपको बेलाडेला की पहाड़ी में। एक चीज़ और याद रखेंगे कि बेलाडेला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में आता है, दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़े को आपका याद रखेंगे दक्षिण बस्तर की संख्या दिया गया था, और यहाँ पर ही आपका माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर है। ठीक, ये सब हम लोग देखेंगे जब जिला का अध्ययन करेंगे पूरा। ठीक है, उस समय हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे माता जी याद रखना है कि नवरात्रि चल रहा है अभी, दंतेश्वरी माता का स्मरण करिए आप सभी, है ना। और दंतेश्वरी माता जी का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक शक्तिपीठ है छत्तीसगढ़ में, शक्तिपीठ। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा हो गया? बस्तर का मैदान देखते हैं। ठीक है, बस्तर का मैदान मैं आपको बता चुका हूँ, बस्तर का मैदान सिर्फ 2 जिलों में स्थित है, बीजापुर और सुकमा। ठीक, देखिए नाम है बस्तर का मैदान, लेकिन इसमें बस्तर जिला नहीं आता। ठीक है, इसीलिए पूछते हैं परीक्षा में बस्तर के मैदान में कौन कौन से जिला आते हैं, तो बस्तर जिला नहीं आता, याद रखेंगे। बस्तर संभाग है, ठीक है, बस्तर को काट काट करके अन्य जिला बनाया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अभी वर्तमान में बस्तर जिला नहीं आता, इसमें बस्तर के मैदान में। क्लियर है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आप, अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर जिला में स्थित है। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिला, अलबका की पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर जिले में आपका एक और है, कौन सा? अलबामा हिल्स। अलबामा हिल्स को याद रखेंगे, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? बीजापुर जिले में पड़ता है, बीजापुर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक, बीजापुर में एक और है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, उसूर की पहाड़ी। उसूर की पहाड़ी, और ये भी कहाँ पर स्थित है? आपका बीजापुर जिले में। तो बीजापुर जिले में याद रखेंगे क्या क्या है? अलबका की पहाड़ी, ठीक, अलबामा हिल्स है, उसूर की पहाड़ी है। उसूर की पहाड़ी को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो है आपका कडप्पा शेल से बनी हुई है, कडप्पा शेल से। और जो कडप्पा शेल है उससे क्या मिलता है? चूना पत्थर। ठीक, तो क्लियर है कि बीजापुर की उसूर की पहाड़ी से आपका चूना पत्थर का खनन किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि कडप्पा शेल समूह में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है गोलापल्ला की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी। गोलापल्ली की जो पहाड़ी है वो आपका आएगा सुकमा जिले में। ठीक, सुकमा। ठीक, सुकमा जिले को याद रखना है, गोलापल्ला की पहाड़ी। ठीक है, ये आपका कोंटा तहसील जो है सबसे नीचे वाला तहसील। ठीक है, सुकमा जिले का सबसे दक्षिणतम तहसील कौन सा है? कोंटा तहसील के नीचे पड़ता है ये पहाड़ी। सुकमा जिले में याद रखेंगे झीरम घाटी है, सभी को याद होगा 25 मई, है ना। झीरम घाटी आपका कहाँ है? सुकमा में है। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, मैं आपको सब मैप में दिखाते चलूँगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, ये जो आपका क्षेत्र था मैं बताया बस्तर का मैदान, कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र, ये बस्तर का मैदान था आपका पूरा। ठीक है, बस्तर मैदान कौन कौन सा जिला में बताया आपको? बीजापुर आया इसमें, और दूसरा आ गया आपका सुकमा। ठीक, यहीं पर ही आपका क्या मैं बताया अभी? गोलापल्ली, गोलापल्ली की पहाड़ी। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया एक बार फिर से, और यहाँ पर बस्तर और सुकमा को, बीजापुर और सुकमा को आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। ये जो आपका क्षेत्र है मान लीजिए क्या है? बीजापुर हो गया, ये आपका सुकमा वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलबका की पहाड़ी।
यहाँ आपको देखने को मिलेगा अलबामा हिल्स, समझ रहे हैं अभी, ये बीजापुर जिला है, ठीक है। और ये आपका क्या है, सुकमा, ठीक। ये अलबामा हिल्स हो गया। यहाँ पर आपको उसूर की पहाड़ी में देखने को मिलेगा, उसूर पहाड़ी, जहाँ पे आपका कडप्पा शैल समूह है, ठीक। यहाँ पर मैंने बताया आपको गोलापल्ली, क्या मिलेगा, गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली, नाडापल्ली, ये सब यहीं पर मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका झीरम घाटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया झीरम घाटी। यहाँ पर झीरम घाटी कांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे 25 मई 2013 माओवादी का अटैक हुआ था, याद रखेंगे आपको, है ना। बीजेपी और आईएनसी के बहुत सारे नेता इसमें मारे गए थे। सुकमा ही में आपको याद रखेंगे, यहाँ पर एक आपका छिंदगढ़ तहसील है, छिंदगढ़ तहसील। इम्पोर्टेंट क्या है, छिंदगढ़ तहसील में आपका गोहरानी त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गोहरानी त्यौहार। सब देखेंगे अपन लोग कला संस्कृति में, धीरे धीरे आ रहे हैं सब में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। यहाँ पर आपका हमने बताया था गोदावरी सबरी बेसिन है, कौन सा क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में। मतलब आपका गोदावरी नदी इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से आपका कहीं ना कहीं से, है ना, कोरापुट उड़ीसा से क्या आ रही है, सबरी नदी। यहाँ पर आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। कौन सा जलप्रपात, तो ये है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है, गुप्तेश्वर जलप्रपात, तो याद रखेंगे सबरी नदी पर है, ठीक। और ये आपका गोदावरी नदी। यहाँ पर एक और जलप्रपात देखने को मिलता है, कौन सा जलप्रपात, तो रानी दा जलप्रपात, ठीक। रानी दरहा और रानी दहरा, 3 जलप्रपात हम उसको अच्छे से डील करेंगे जलप्रपात वाली सेक्शन में। यहाँ पर याद रखना है रानी दरहा जो जलप्रपात है, रानी दरहा जलप्रपात, ठीक है। किस नदी पर है, तो याद रखेंगे सबरी नदी पर स्थित है, ठीक। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है किसमें, दंडकारण्य के पठार में। ये जो आज पूरा कंप्लीट किया हमने दंडकारण्य का पठार, शुरू से देखिएगा एक बार। यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो पुनः एक बार और देखिए, सब चीज़ इसमें आपको अच्छे से बता दिया गया। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर यहाँ पर ये चीज़ें में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, महानदी बेसिन को, छत्तीसगढ़ का मैदान को अपन डील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे किसका, चारों प्राकृतिक प्रदेश का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग बांट करके नहीं, एक साथ समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है। क्या अंतर है ये सब देखते हुए चलेंगे। संक्षेप में विवरण रहेगा आपका महानदी बेसिन के बाद वाला वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ मतलब कि पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। पूरा छत्तीसगढ़ A to Z, जो आपको पूरा, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे जनजाति हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे वो व्यक्तित्व परिचय की बात हो, सभी चीज़ इसमें आपका कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझा करके इसमें बताया जाएगा, ठीक है। GS को भी अगर हम समझ के पढ़ें तो रटने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पढ़ें। कि हाँ बस्तर का मैदान है तो दिखना चाहिए कि बस्तर का मैदान कहाँ पर है, तो बीजापुर और सुकमा में है, ठीक है। बस्तर का पठार कहाँ है, तो कोंडागांव में है, बस्तर जिले में है, दंतेवाड़ा जिले में है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। कोटरी बेसिन कहाँ पर है, तो MCB मोहला मानपुर MMB में, है ना। मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी जो है वहाँ पर स्थित है, आंशिक रूप से कांकेर में स्थित है। उसके दक्षिण में क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ये सब मैप आपको दिखने लग जाना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही।